अधिकार यात्रा के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव का काफिला गुरुवार को मोतिहारी पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता यात्रा में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी राहुल के साथ ही नजर आए। हालांकि इसके इतर राहुल गांधी की यात्रा में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सबका मन मोह लिया। दरअसल 12वें दिन वोट अधिकार यात्रा पूरे जोर शोर से सीतामढ़ी से शुरू हुई और मोतिहारी पहुंची। इस बीच रास्ते में राहुल गांधी को यात्रा में एक बच्चा दिखा जिसके कंधे पर तिरंगा झंडा था। बच्चा भी राहुल को देखकर उत्साहित हो गया और उनके पास जाने की जिद करने लगा। इसके बाद राहुल गांधी ने उसे अपने पास बुलाया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने बच्चे को रोकना भी चाहा, लेकिन फिर भी राहुल ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने बच्चे को पास बुलाया, अपने बगल में बैठाकर उससे टॉफी के लिए पूछा। बच्चे ने एकदम से हाँ कर दिया तो राहुल ने खुद बच्चे को ये टॉफी निकालकर खाने के लिए दी। इसके बाद उन्होंने बच्चे के साथ फोटो के लिए पोज किया और आखिर में उसे यात्रा का कार्ड देकर उसके अभिभावक के पास भेज दिया। बता दें, आज 12वें दिन तेजस्वी हर दिन की तरह राहुल के साथ ही नजर आए। रास्ते पर धूल के कारण कई बार तेजस्वी और सुक्खू को अपना चेहरा कपड़े से ढकना पड़ा। गौरतलब है कि राहुल की यात्रा में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। बिहार में लोगों का राहुल को खूब समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा राहुल का मोतिहारी पहुंचने पर लोगों द्वारा स्वागत किया गया। सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं के जोश से महागठबंधन के नेता उत्साहित दिखे। समर्थकों ने वोट चोर गद्दी छोड़ और एनडीए सरकार होश में आओ जैसे नारे लगाए। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। बहरहाल आपको ये बताते चले कि आज राहुल ने यात्रा की शुरुआत से पहले लोगों को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने सीधा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया था। 11 दिन से हम इस यात्रा पे हैं। यात्रा का नाम वोटर अधिकार यात्रा, मगर ये सिर्फ वोट का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वोट चला जाएगा तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। ये शुरुआत वोट से हो रही है। वोट के बाद राशन कार्ड जाएगा, राशन कार्ड के बाद जमीन जाएगी, जमीन के बाद सारे के सारे अधिकार जाएंगे। आप देखिए, हिंदुस्तान का पूरा धन अदानी और अंबानी को पकड़ाया जा रहा है। जहां भी आप देखो, जमीन एक्वायर होती है, गरीब से एक्वायर होती है, कमजोर लोगों से एक्वायर होती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाती है। इस किताब में लिखा है कि हर व्यक्ति को एक वोट मिलेगा। और महाराष्ट्र में हमने इनकी चोरी पकड़ी, कर्नाटक में इनकी चोरी पकड़ी, हरियाणा में इनकी चोरी पकड़ी। महाराष्ट्र में चुनाव होता है, लोकसभा में हम जीतते हैं, हमारी मेजॉरिटी आती है। 4 महीने बाद वही जगह, उसी स्टेट में, उसी महाराष्ट्र में चुनाव होता है और हमारा गठबंधन दिखाई नहीं देता। जिस गठबंधन ने लोकसभा में जीत पाई, वो गठबंधन 4 महीने बाद गायब हो जाता है। हमने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि ये जो नए वोटर आए हैं, जैसे यहां पे 65 लाख लोगों को काटा है, जोड़ेंगे भी। अब ये मत सोचिए सिर्फ काट रहे हैं, ये जोड़ेंगे भी, फेक वोटर जोड़ने का काम भी करेंगे। वैसे तकरीबन 1 करोड़ फेक वोटर, 1 करोड़ लोग महाराष्ट्र में आए लोकसभा के बाद। लोकसभा में वोटर लिस्ट में नहीं थे, विधानसभा में आए। महाराष्ट्र में लोकसभा में जितने वोट मिले, जितने हमें मिले, उतने विधानसभा में मिले। 1 वोट कम नहीं था हमारा। मगर जहां भी नए वोटर आए, वहां पे बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर के वोट मिले और बीजेपी जीती। उसके बाद कर्नाटक में हमने अपनी टीम से कहा, एक सीट में चेक करो, एक सीट में महादेवापुरम में, एक असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर मिले और उसी असेंबली में जीतकर बीजेपी लोकसभा जीती। बाकी 6 असेंबली में कांग्रेस जीती। एक असेंबली में वोटर डाले गए, 1 लाख फर्जी वोटर, वो सारे के सारे बीजेपी को मिले
और बीजेपी जीत गई। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। ये संविधान, मेरे जो दलित भाई हैं, आप भूलिए मत, ये संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। ये किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं, संविधान के कारण मिले हैं। संविधान ने आपको अधिकार दिए और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं।